हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। महिमा पिता परमेश्वर, सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर। तो हम वचन में जाने से पहले हम एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे। मेरे सर्वशक्तिमान स्वर्गीय पिता परमेश्वर, अनुग्रहकारी जीवन की ज्योति पिता, हम सारी आदर महिमा जलाल पिता आपको देते हैं पूरा। मेरे सर्वशक्तिमान स्वर्गीय सृष्टिकर्ता पिता परमेश्वर जी, हम जानते हैं पिता सारी वचन आपके पिता पवित्र आत्मा के द्वारा, प्रेरणा के द्वारा लिखा गया है पिता परमेश्वर। संपूर्ण वचन मेरा पिता परमेश्वर, और हम वचन को बहुताई से बताने में पिता परमेश्वर, उसको उल्लेख करने में आपकी सहायता हो। बुद्धि को दीजिए पिता परमेश्वर, हम आपके वचन को रखने में पूरी बढ़िया से पिताजी आपका वचन दूसरों तक पहुंचाने में पिता समर्थी योग पिता परमेश्वर। हम आपकी महिमा, आपकी कृपा हो पिताजी। सारी आदर महिमा जलाल पिता आपको देते हैं। सारी दुआ प्रार्थना विनती पिता आपको जोरी बीच रखते हैं प्रभु यीशु के नाम में, आमीन। जैसे कि हमने पिछली वीडियो में बात किया था कि जल प्रलय से सारी मानव जाति के नाश हो गया, और उन्होंने उनको 120 बरस का टाइम मिला था, लेकिन उन्होंने पछताव नहीं किया, और सारी मानव जाति का क्या हुआ था, जल प्रलय से विनाश हो गया था जल प्रलय के द्वारा। और जल इतना अधिक बढ़ गया कि सारी पहाड़ क्या हो गए, डूब गए। जब जब जल घटने लगा तो अरारा नाम क्या हुआ, आके नाव जो हो टिक गया। तो हम देखते हैं कि जब मानव जाति ने पाप किया तो कहाँ गए, नीचे की तरफ गए, धरती पे ही खत्म हो गए। लेकिन जो प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर के मार्ग पे चला, कहाँ गया, ऊपर की तरफ गया। और जो जिसने विश्व और प्रभु परमेश्वर के मार्ग पे नहीं चला, वो कहाँ गया, वो नीचे को गया। इसीलिए हम क्या करना है, जब परमेश्वर के मार्ग पे चलते हैं तो हम क्या करते हैं, हम ऊपर की तरफ जाते हैं, और जो नीचे की तरफ जाता है वो नरक में जाता है। ठीक है ना। इसी तरह जब यीशु आएंगे तो हमें क्या करेंगे, हमको ऊपर की तरफ ले जाएंगे, और दुनिया कहाँ खत्म हो जाएंगी, इसी पृथ्वी पे खत्म हो जाएगी, और नरक में भी चली जाएगी। ठीक है ना। हम आगे वचन को पढ़ेंगे और कंटिन्यू करेंगे। हम पढ़ेंगे उत्पत्ति अध्याय 8 से। परंतु परमेश्वर ने मूसा और जितने वनैले पशु और घरेलू पशु के संग जहाज में थे उन सबों की शुद्धि ली, और परमेश्वर ने पृथ्वी पर पवन बहाई और जल घटने लगा, और गहरे समुद्र के सोते और आकाश के झरोखे बंद हो गए, और उससे जो वर्षा होती थी वह भी रुक गई। और 150 दिन के पश्चात जल पृथ्वी पर से लगातार घटने लगा। 7वें महीने के 17वें दिन को जहाज अरारत नामक पहाड़ पर टिक गया। अरारत नामक पहाड़ पर टिक गया, और जल क्या हो गया, घटने लगा। तब जाके अरारत नाम पहाड़ पे क्या हो गया, नाव जो है टिक गया। और जल 10वें महीने तक घटता चला गया, और 10वें महीने के पहले दिन को पहाड़ों की चोटियां दिखाई दी। फिर ऐसा हुआ कि 40 दिन के पश्चात नूह ने अपने बनाए हुए जहाज की खिड़की को खोलकर एक कौवा उड़ा दिया। जब तक जल पृथ्वी पर से सूख न गया तब तक कौवा इधर उधर फिरता रहा। फिर उसने अपने पास से एक कबूतरी को भी उड़ा दिया कि देखे कि जल भूमि पर से घट गया कि नहीं। उस कबूतरी को अपने पैर टिकाने के लिए कोई आधार ना मिला, तो वह उसके पास जहाज में लौट आई। फिर से लौट आई, क्योंकि जल जब कौवा को उड़ा गया तो क्या हो गया,
वो इधर उधर घूमता रह गया, वो वापिस को नहीं आया। कितने लोगों का कहना है कि वो क्या है, कौवा जो है मांस खाता है तो इधर उधर नहीं वापिस आया। हाँ, लेकिन बच्चन कहते कि नहीं वो इधर उधर घूमता, यानी कि वापिस नहीं आया तो इधर उधर घूम ही रहा होगा। हाँ, ठीक है ना। जब कबूतर को छोड़ा गया, जब उसको पैर टिकाने के लिए पृथ्वी पे जगह नहीं मिला तो वापिस को नाव में चली गई। आगे पढ़ो। क्योंकि सारी पृथ्वी के ऊपर जल ही जल छाया था। तब उसने हाथ बढ़ाकर उसे अपने पास जहाज में ले लिया। हाँ, तब और 7 दिन तक ठहरकर हाँ, फिर तो अब 7 दिन ठहर गया। हाँ, उसने उसी कबूतरी को जहाज में से फिर उड़ा दिया और कबूतरी सांझ के समय उसके पास आ गई तो क्या देखा कि उसकी चोंच में जैतून का एक नया पत्ता है। हाँ, इससे नूह ने जान लिया कि जल पृथ्वी पर घट गया है। हाँ, फिर उसने 7 दिन और ठहरकर उसी कबूतरी को उड़ा दिया और वह उसके पास फिर कभी लौटकर नहीं आई। क्योंकि पृथ्वी पे क्या हो गया था, जल सूख गया था। उसको टिकाने के लिए नीचे क्या था, सड़न हो गया था। यानी अब पृथ्वी पे अपनी दाना क्या होती है, चुभ सकती है। हाँ, आगे पढ़ो। नूह की आयु के 601 वर्ष के पहले महीने के पहले दिन जल पृथ्वी पर से सूख गया। तब नूह ने जहाज की छत खोलकर क्या देखा कि धरती सूख गई है और दूसरे महीने के 27वें दिन को पृथ्वी पूरी रीति से सूख गई। तब परमेश्वर ने मूसा से कहा, तू अपने पुत्रों, पत्नी और बहुओं समेत जहाज में से निकल आ। क्या पक्षी, क्या पशु, क्या सब भांति के रेंगने वाले जंतु जो पृथ्वी पर रेंगते हैं, जितने शरीरधारी जीव जंतु तेरे संग है, उन सब को अपने साथ निकाल ले आ कि पृथ्वी पर उनसे बहुत बच्चे उत्पन्न हो। उनसे बहुत क्या हो, बच्चे उत्पन्न हो। जल कितने बाद सूखा, दिन 40 दिन 40 रात बारिश होती रही, उसके बाद थम गया। और 17 दिन और 17 दिन के बाद क्या हो गया, जल पृथ्वी पर से पूरा सूख गया था। फिर नूह के सर्वी परिवार आया बाहर को। आगे पढ़ो। और वे फूले फले और पृथ्वी पर फैल जाए। तब नूह और उसके पुत्र और पत्नी और बहुएं निकल आई और सब चौपाए रेंगने वाले जंतु और पक्षी और जितने जीव जंतु पृथ्वी पर चलते फिरते हैं, सब जाति जाति करके जहाज में से निकल आए। तब जितने जानवर क्या करते, जितने नूह ने लिया था क्या हुआ था, फिर से जहाज से बाहर को आए, सारी पृथ्वी पे जल सूखने के पश्चात। ठीक है ना। आगे आगे पढ़ो। तब नूह ने यहोवा के लिए एक वेदी बनाई और सब शुद्ध पशु और सब शुद्ध पक्षियों में से कुछ कुछ लेकर वेदी पर होम बलि चढ़ाया। शुद्ध और पशुओं में से चढ़ाया, क्योंकि उसने एक्स्ट्रा लिया था। साथ साथ शुद्ध पशु और शुद्ध पक्षियों में से नूह ने एक्स्ट्रा लिया था। ठीक है ना। हम भी अगर बच्चन को ठीक से नहीं जानेंगे तो हम सोचते थे कि भाई दो दो लिया था हर एक जोड़ी में से, तो फिर बलि किसका चढ़ाया था। लेकिन नहीं, नूह ने क्या किया था, एक्स्ट्रा लिया था। ठीक है ना। आगे पढ़ो। इस पर यहोवा ने सुखदायक सुगंध पाकर सोचा, मनुष्य के कारण मैं फिर कभी भूमि को श्राप ना दूंगा। यद्यपि मनुष्य के मन में बचपन से जो कुछ उत्पन्न होता है वह बुरा ही होता है, तो भी जैसा मैंने सब जीवों को अब मारा है वैसा उनको फिर कभी ना मारूंगा। और परमेश्वर ने वादा किया कि जैसे मैं अब मर रहा हूँ, फिर अब ऐसे नहीं मारूंगा।
ठीक है ना। ये परमेश्वर नहीं किया कि हम मारूंगा ही नहीं, लेकिन अब जैसे मारा हूं जल प्रलय के द्वारा, अब ऐसे नहीं मारूंगा। आगे पढ़ो। अब से जब तक पृथ्वी बनी रहेगी तब तक बोने और काटने के समय, ठंड और तपन, धूपकाल और शीतकाल, दिन और रात निरंतर होते चले जाएंगे। हाँ, धूप काल शीतकाल निरंतर होते चले जाएंगे। हाँ, फिर परमेश्वर ने मूसा और उसके पुत्रों को आशीष दी और उनसे कहा, फूलो फलो और बढ़ो और पृथ्वी में भर जाओ। फूलो फलो क्या करो और पृथ्वी में भर जाओ। आदम हवा को क्या क्या कहा था परमेश्वर ने? फूलो फलो और पृथ्वी में क्या करो, भर जाओ। हाँ, जब सृष्टि बना, लेकिन जब सृष्टि के नाश हो गया फिर से दोबारा वही रिपीट बात। हाँ, नूह के पुत्रों के लिए क्या करो, फूलो फलो और पृथ्वी में भर जाओ। हाँ, तुम्हारा डर और भय पृथ्वी के सब पशुओं और आकाश के सब पक्षियों और भूमि पर के सब रेंगने वाले जंतुओं और समुद्र की सब मछलियों पर बना रहेगा। ये सब तुम्हारे वंश में कर ये सब तुम्हारे वश में कर दिए जाते हैं। हाँ, सब बस में तुम्हारे होंगे, तुम्हारा उन पर अधिकार होगा, तुम उनको बस में कर सकते हो। हाँ, सब चलने वाले जंतु तुम्हारा आहार होंगे। जैसा तुमको हरे हरे छोटे पेड़ दिए गए थे, वैसे ही अब सब कुछ देता हूँ। हाँ, पर मांस को प्राण समेत अर्थात लहू समेत तुम ना खाना, हाँ, और निश्चय ही मैं तुम्हारे लहू अर्थात प्राण का बदला लूंगा। सब पशु और मनुष्य दोनों में से उसे लूंगा। हाँ, मनुष्य के प्राण का बदला मैं एक एक के भाई बंधु से लूंगा। जो कोई मनुष्य का लहू बहाएगा उसका लहू मनुष्य ही से बहाया जाएगा। जो कोई मनुष्य का लहू बहाएगा, ये परमेश्वर का आदेश था, जो कोई मनुष्य का बहाएगा, हाँ, उसी का उसका दंड उसका लहू बहा के ही होगा। जैसी करनी वैसी भरनी कहते हैं इसको। हाँ, क्योंकि परमेश्वर ने मनुष्य को अपने ही स्वरूप के अनुसार बनाया है। और तुम फूलो फलो और बढ़ो और पृथ्वी पर बहुतायत से संतान उत्पन्न करके उसमें भर जाओ। हाँ, क्या करो, पृथ्वी को भर दो। हाँ, फिर परमेश्वर ने नूह और उसके पुत्रों से कहा, सुनो, मैं तुम्हारे साथ और तुम्हारे पश्चात जो तुम्हारा वंश होगा उनके साथ भी वाचा बांधता हूँ, और सब जीवित प्राणियों में से भी जो तुम्हारे संग है, क्या पक्षी, क्या घरेलू पशु, क्या पृथ्वी सब बनेले पशु, पृथ्वी के जितने जीव जंतु जहाज से निकले हैं। और मैं तुम्हारे साथ अपनी यह वाचा बांधता हूँ कि सब प्राणी फिर जल प्रलय से नष्ट ना होंगे। परमेश्वर ने यहाँ क्या बच्चा बांधा, फिर अब जल प्रलय से जितने को भाई अब पहले नाश किया था अब नहीं होंगे। मैं क्या करता हूँ, अब बच्चा बांधता हूँ। आगे पढ़ो। फिर परमेश्वर ने कहा, जो वाचा मैं तुम्हारे साथ और जितने जीवित प्राणी तुम्हारे संग हैं उन सब के साथ ही युग युग की पीढ़ियों के लिए बांधता हूँ, उसका यह चिन्ह है, मैंने बादल में अपना धनुष रखा है। मैंने क्या किया है, अपनी बादल में धनुष रखा है। आजकल देखोगे तो एक कई रंग का बन जाता है जब बादल बारिश का मौसम होता है, वो इसे खिंच जाता है। ठीक है ना। तो वो वही धनुष क्या है, परमेश्वर का बचा है, जो परमेश्वर ने मानव जाति का प्रलय के द्वारा नाश होने के बाद ही परमेश्वर ने वादा किया था कि मैं अब जल प्रलय से क्या करूंगा, मनुष्य को नाश न करूंगा। एक बाचा के रूप में उसको क्या किया गया था, रखा गया था। हाँ, मैंने बादल में वह मेरे और पृथ्वी के बीच में वाचा का चिन्ह होगा। और जब मैं पृथ्वी पर बादल फैलाऊं तब बादल में धनुष दिखाई देगा। जब मैं बादल फैलाऊं, बादल कौन फैलाता है? परमेश्वर फैलाते हैं। बारिश, हवा, सूरज,
चाँद, सब परमेश्वर के द्वारा ही, परमेश्वर के आदेश के द्वारा ही सब होता है। जब मैं बादल फैलाऊं तो उसमें क्या होगा, आगे पढ़ो। तब मेरी जो वाचा तुम्हारे और सब जीवित शरीरधारी प्राणियों के साथ बंधी है, उसको मैं स्मरण करूंगा। तब ऐसा जल प्रलय फिर ना होगा जिससे सब प्राणियों का विनाश जल प्रलय फिर ना होगा जिससे सब प्राणियों का विनाश हो। बादल में जो धनुष होगा, मैं उसे देख देख के यह सदा सदा की वाचा स्मरण करूंगा। बादल में जो धनुष होगा, जब बारिश होती थी क्या लकीर बन जाता है ना धनुष कई रंग का। जब वही देखूंगा तो क्या होगा, मैं सिमरन करूंगा कि हाँ मैंने वादा किया था कि यहाँ जल प्रलय से नहीं होगा। आगे पढ़ो। जो परमेश्वर के और पृथ्वी पर के सब जीवित शरीरधारी प्राणियों के बीच बंधी है। फिर परमेश्वर ने मूसा से कहा, जो वाचा मैंने पृथ्वी भर के सब प्राणियों के साथ बांधी है, उसका चिन्ह यही है। उसका चिन्ह यही है, ठीक है ना। तो परमेश्वर ने एक चिन्ह रखा है, जल प्रलय से क्या होगा, नाश नहीं होगा पृथ्वी, ठीक है ना। इस बार कैसे होगा, आग के द्वारा। हमें क्या करना है, अपने आप को तैयार करना है वचन में। वचन को हमें क्या करना है, मनन करना है, उस पर पढ़ना है, उसको ठीक से उस पर चलना है। जो कोई यीशु मसीह पे विश्वास करेगा वही बचाया जाएगा, ठीक है ना। जैसे नूह के टाइम पे हुआ था वही अंत के टाइम में होगा। ये उस यीशु का वचन है। लोग खाते पीते थे, आ गया जल प्रलय, उनको नाश कर दिया। ब्याह शादी सब होता था, करते थे, लेकिन जल प्रलय आया, सबको बहा ले गया, सबको नाश कर दिया। क्यों? क्योंकि उन्होंने परमेश्वर के वचन पे नहीं चले। टाइम मिला 120 वर्ष का परमेश्वर ने टाइम दिया, लेकिन उन्होंने मन को नहीं फिरा, मन की मर्जी किया और सभी नाश किए गए। लेकिन आज भी मौका है, अंत के दिनों में परमेश्वर के वचन कहता है कि मन फिराओ, मेरे वचन पे चलो तो बच जाओगे और ऊपर को उठा लिया जाओगे। जब सभी विश्वासी ऊपर के उठा लिए जाएंगे, फिर यहाँ पे विनाश शुरू हो जाएगा, ठीक है ना। तो हमें क्या करना, वचन के ऊपर चलना है। हम आगे वचन में बात करेंगे, कंटिन्यू। और इब्राहिम के ऊपर हम बात करेंगे। आप इब्राहिम का जो बचपन है, हम उनके ऊपर बात करेंगे। और वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बने रहें। कुछ जानना और सीखना है, परमेश्वर महिमा में आगे बढ़ना है, तो आपको क्या करना है, वचन में बहने रहना है। तब जाके हम क्या करेंगे, वचन को सीख पाएंगे। सभी सलामत रहे। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह।